अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। स्टूडेंट्स ये लेक्चर हमारी लेक्चर सीरीज जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में उसका 11वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन जिसको उर्दू में इसरा कहते हैं उसको न्यूटोनियन रिलेटिविटी में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि क्या जो एक्सेलरेशन है वो मुख्तलिफ रेफरेंस फ्रेम्स में वेरिएंट है या इनवेरिएंट है। तो इसके लिए हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट करें कि ये हमारे पास दो मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। एक को हमने एस का नाम दिया है जबकि दूसरे को एस प्राइम का नाम दिया है। इसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो एक्स वाई और जेड हैं, जबकि एस प्राइम के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम है। स्टूडेंट्स एस प्राइम में हमारे पास एक गाड़ी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है। तो इस गाड़ी का हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस और विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम। जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने गाड़ी की वेलोसिटी को फाइंड आउट किया था मुख्तलिफ रेफरेंस फ्रेम्स के लिहाज से, तो इस लेक्चर में हम इसका एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर इस गाड़ी की मैं एक्सेलरेशन लिखूं विद रिस्पेक्ट टू एस और विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम अलॉन्ग विद देयर वेक्टर कंपोनेंट्स, तो इसकी जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं कि ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। स्टूडेंट्स इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ। सिमिलरली एस प्राइम के लिए इसकी एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ ए प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम एक्स आई प्लस ए प्राइम वाई जे प्लस ए प्राइम जेड के। तो इसको इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस गाड़ी की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम और एस प्राइम फ्रेम उसको फाइंड आउट करने के लिए हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, y प्राइम इज इक्वल टू y और z प्राइम इज इक्वल टू z। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 कह देते। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में इनका सिंगल डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई थी। तो सिमिलरली जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है आज हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 का हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं बाय टेकिंग डबल डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स अभी मैं इक्वेशन 1 का डबल डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा डी स्क्वेयर डिवाइड बाय डी टी स्क्वेयर इंटू एक्स प्राइम इज इक्वल टू डी स्क्वेयर डिवाइड बाय डी टी स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस डी स्क्वेयर डिवाइड बाय डी टी स्क्वेयर इंटू वी टी। तो स्टूडेंट्स एक्स प्राइम की जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाएगी ए एक्स प्राइम, मतलब कि जब आप डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्योंकि अभी आप एक्स प्राइम का ले रहे हैं तो ए के साथ प्राइम भी आ जाएगा और अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स का जो डबल डेरिवेटिव है वो हमारे पास ए आ जाएगा एक्सेलरेशन ए एक्स माइनस। तो स्टूडेंट्स जब हम वी टी का डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वी और टी दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। वेलोसिटी चूंकि हमारे पास कांस्टेंट है तो आपको पता है जब भी आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाता है। सो इट विल बिकम इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए प्राइम एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। तो स्टूडेंट इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स अभी मैं इक्वेशन 2 का डबल डेरिवेटिव लेता हूँ। तो इक्वेशन 2 बिकम्स डी स्क्वेयर डिवाइड बाय डी टी स्क्वेयर इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू डी स्क्वेयर डिवाइड बाय डी टी स्क्वेयर इंटू वाई। तो इधर हमारे पास आ जाएगा ए प्राइम वाई इज इक्वल टू ए वाई। तो इसको इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं। तो सिमिलरली अभी इक्वेशन 3 का डबल डेरिवेटिव लेते हैं। सो इक्वेशन 3 बिकम्स डी स्क्वेयर डिवाइड बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर डिवाइड बाय डी टी स्क्वेयर इंटू जेड प्राइम इज इक्वल टू डी स्क्वेयर डिवाइड बाय डी टी स्क्वेयर इंटू जेड। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्राइम जेड इज इक्वल टू ए जेड। तो इसको इक्वेशन 6 का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 आई हैं, अभी इन तीनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे और इनकी जो लेफ्ट साइड है उसको एक साइड पे कंपेयर करेंगे और इनकी जो राइट साइड है उसको एक तरफ हम कंपेयर करेंगे। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6, तो स्टूडेंट जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ए प्राइम एक्स, ए प्राइम वाई और ए प्राइम जेड को हम एक साइड लिखेंगे। ए प्राइम एक्स प्लस ए प्राइम वाई प्लस ए प्राइम z इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 4, 5 और 6 की अभी जो राइट साइड पे इक्वेशंस हैं उनको हम एक साइड पे लिखेंगे, ए एक्स ए वाई और ए जेड को। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये जो साइड है और जो ये साइड है ये हमारी इक्वेशन ए और इक्वेशन बी के बराबर है। हमारी इक्वेशन ए है वो बराबर है ए एक्स
हमारी जो इक्वेशन ए है वो बराबर है ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के, जबकि इक्वेशन बी है ए प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम एक्स आई प्लस ए प्राइम वाई जे प्लस ए प्राइम जेड के। तो हमारे पास जो इस तरह की जो नीचे इक्वेशंस आई हैं उनको हम ए और ए प्राइम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा विद इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, तो मैं इस साइड को लिख सकता हूँ इक्वल टू ए प्राइम इज इक्वल टू, और इस साइड को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ए। तो स्टूडेंट्स दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। इसमें हम देख सकते हैं कि ए प्राइम इज इक्वल टू ए, मतलब कि मुख्तलिफ रेफरेंस फ्रेम्स में जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस या अंडर क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। So thank you for watching.